जय हिंद साथियों। आज हम क्लास स्टार्ट करते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था हम इसे इस तरह कवर करेंगे, इसका सिलेबस इस तरह पूरा करेंगे कि हमें दोबारा किसी अदर बुक से, किसी अन्य बुक से पढ़ने की ज़रूरत ना हो। तो आइए समय वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले ही जानते हैं, पॉलिटी पढ़ने से पहले ये जान लें कि पॉलिटी होता क्या है। व्हाट इज पॉलिटी? सो पॉलिटी का जो डेफिनेशन होता है, अ पॉलिटी इज ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी सच एज अ नेशन, city or church together with the government and administration। लिख देता हूँ, आप लोग को आसानी होगी याद करने में। Polity is an organized society such as a nation, city or church together with its government and administration. A polity is an organized society such as a nation, city or church together with its government and administration। ये रहा हमारा पॉलिटी का डेफिनेशन। तो पॉलिटी हम बेसिकली एकदम स्टार्टिंग से शुरुआत करेंगे। तो जो पॉलिटी है, ये हमारा बहुत समय पहले जब हमारा देश बिल्कुल गुलामी में था, जब अंग्रेज़ का शासन था, जब ब्रिटिश का शासन था, जब ताज का शासन था, तो वहाँ से बिल्कुल कवर करेंगे। तो आइए हम इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था की सबसे पहली टॉपिक का अध्ययन करते हैं। वो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं आज। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इसमें हम बता दें कि जो भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, कौन सी कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी, यह व्यापार करने हमारे भारत में 1600 ईस्वी में आ गई थी। कौन आई थी? भारत में ब्रिटिश 1600
ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आई। सबसे पहले जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो ब्रिटिश है वो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में हमारे भारत में व्यापार करने के माध्यम से आई। लेकिन वहाँ पर जो है महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने के विस्तृत अधिकार प्राप्त थे। इस पर जो कंपनी जो अभी तक सिर्फ व्यापारिक कार्यों तक ही सीमित थी, लेकिन 1765 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अर्थात राजस्व एवं दीवानी न्याय के अधिकार प्राप्त कर लिए थे। इसके तहत भारत में उसके क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई और फिर बाद में 1658 में सिपाही विद्रोह के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ताश ने भारत के शासन का उत्तरदायित्व प्रत्यक्ष अपने हाथों में ले लिया। यह शासन 15 अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति पर अवरुद्ध रूप से जारी रहा। यानी जो हमारी भारत है इसमें ब्रिटिश ने 1600 ईस्वी में ही ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आ गई थी। और जो महारानी एलिजाबेथ थी ये प्रथम चार्टर के तहत इन्होंने मतलब इनको व्यापार करने के लिए अधिकार दे दिया था। तो जानते हैं कि जो हमारे भारत में शासन हुआ ये शासन दो प्रकार का हुआ, एक तो कंपनी का शासन और एक सम्राट का शासन। तो ये देख लीजिए कंपनी का शासन और सम्राट का शासन। शासन कौन कौन सा हुआ? दो, एक तो कंपनी का शासन और एक सम्राट का शासन। कौन कौन सा? एक कंपनी और एक सम्राट का शासन। जो कंपनी का शासन था, कंपनी का शासन मतलब जो ब्रिटिश आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, यह थी 1773 से 1858 ईस्वी तक। इसके जो सम्राट का शासन आया ये था 1858 से 1947 ईस्वी तक। तो ये दो प्रकार का शासन हुआ, एक तो कंपनी का शासन और एक सम्राट का शासन। ये दोनों ने भारत को बिल्कुल जकड़ के रखा था। तो देखिए ये हमारी जो भारत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इसमें जो शासन था कैसे शुरू हुआ ये आपको मालूम हो गया। जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है कि भारत में ब्रिटिश 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आ गई थी। काउंट बिल्कुल जो आपका कंसेप्ट है ना ये क्लियर होना चाहिए। बिल्कुल उलझन तो होना ही नहीं चाहिए। बहुत ज़्यादा तरह जो है कि जिनका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल एकदम साफ समतल देखें कि जो ब्रिटिश वो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने भारत में आ गई थी। और जो महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने का विस्तृत अधिकार प्राप्त है। तो इन्होंने धीरे धीरे क्या किया कि व्यापार के साथ साथ इन्होंने व्यापार तक किया। इसके बाद क्या किया कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए।
ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि कंपनी का शासन हम अब पढ़ते हैं। पहला दिख रहा है कि ये कंपनी का शासन है। कब से कब तक है ये? 1773 से 1858 तक। देखिए, ये ब्रिटिश आई थी 1600 ईस्वी में, लेकिन तुरंत आते ही अपना हमला नहीं बोली थी। पहले इसने क्या किया, इसने कंपनी के रूप में व्यवहार किया, फिर धीरे धीरे इन्होंने जकड़ना शुरू कर लिया। और उनका शासन काल रहा ये 1773 से 1858 तक। तो इसमें जो हमारा पहला टॉपिक आता है, पहला हेडिंग मान लीजिए, वो आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। दिखाते हैं आपको। कौन सा? इसको देख लीजिए। ये कंपनी के शासन में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। इसमें सबसे जो याद रखने वाली बात है रेगुलेटिंग एक्ट में कि केंद्रीय प्रशासन का नींव रखा गया था। किसका? केंद्रीय प्रशासन का नींव रखा गया था। केंद्रीय प्रशासन का नींव यानी जो ये ब्रिटिश सरकार ने अपना केंद्रीय प्रशासन का यहाँ पे नींव रखा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, पहला ने रखा। क्या किया? सबसे पहले इन्होंने केंद्रीय प्रशासन का नींव रखा। इसके बाद क्या किया? इनकी कुछ विशेषता थी। क्या थी विशेषता? और विशेषता से पहले जान लीजिए। पहला तो इन्होंने केंद्रीय प्रशासन का नींव रखा। दूसरा है कि पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य की मान्यता मिली। क्या मिली? पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और
कार्यों को क्या मिली? मान्यता मिली। तो इनका बहुत ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। इसका जो मेन पॉइंट ये है कि इनमें क्या होगा, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में केंद्रीय प्रशासन का नींव रखा, और दूसरा है पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। फिर इनकी जो कुछ विशेषता थी, क्या विशेषता थी, इसे लिख नहीं रहे हैं, आप लोग याद कर लीजिए कि इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद का नाम दिया गया। ये लिख देते हैं आपके सामने, और कुछ दिखा भी देते हैं, उसमें से देख लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे पास एक बुक है, उसका दिखा देते हैं आपको। देखिए यहाँ दिया है कि इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल पद दिया गया। और एक बार यहाँ का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ में लिखा हुआ है। ये दूसरा कि कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश 3 अन्य न्यायाधीश थे। ठीक, और फिर लास्ट में जो बहुत इम्पोर्टेंट वाली बात है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोड ऑफ डायरेक्टर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कोड ऑफ डायरेक्टर यानी कंपनी की गवर्निंग बॉडी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। तो ये था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कंपनी का शासन क्या है। पहला तो 2 चीज़ जो हम आपको बताए हैं कि केंद्रीय प्रशासन का नींव रखा गया, और कि पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। फिर ये जो आपका विशेषता है, देख रहे हैं विशेषता, ये और ये, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट। तो आज ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यानी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का एक हमने टॉपिक देख लिया। क्या देखा? कंपनी के शासन में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। चलिए अब नेक्स्ट भाग में मिलते हैं, और धीरे धीरे करके इसको पूरा कर देंगे। ओके, अच्छे से पढ़िए, ध्यान दीजिए। ठीक, चलिए बाय बाय, मिलते हैं बाद में, यानी अगले दिन नेक्स्ट टॉपिक पे।